बेंजट्रोपिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इमेजिन कर सकते हो, इससे काफी इंपॉर्टेंट है ये मेडिकेशन। ओके, ओके। बेंजट्रोपिन, पहले उसकी मैकेनिज्म थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स मान के चलो, पर हम समझने का प्रयास करते हैं। दिस ड्रग एक्ट एज ए मस्करिनिक एंटागोनिस्ट, खास तो M1 M2 M3 पे काम करती है। बेंजट्रोपिन कैन क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, उसको क्रॉस कर जाती है तो M1 के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट आएगी, दैट इज ऑब्वियस। और उसका जो रीज़न है, एरिया जो है वो कॉर्पस स्टेटियम पे काम करती है। गुड। अब ये जो फिजियोलॉजी है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉर्पस स्टेटियम में डोपामाइनर्जिक न्यूरॉन्स, हम यहाँ पे 2 न्यूरॉन्स और उसकी गाबा के ऊपर इफेक्ट, तो हम 3 न्यूरोट्रांसमीटर की बैलेंस की बात कर रहे हैं। समझने का प्रयास करिएगा अच्छे से। डोपामाइनर्जिक न्यूरॉन्स एक्ट टू इनहिबिट द गाबा आउटफ्लो, गाबा की फ्लो को चेंज करने में, उसकी जो फ्लो को बढ़ा, जो इनहिबिट करते हैं, डोपामाइन इनहिबिट द गाबा। एक रूल बन गया, डोपामाइन इनहिबिट गाबा। ओके। कोलिनर्जिक एक्ट टू स्टिमुलेट द गाबा, कोलिनर्जिक क्या करता है, दैट इंक्रीज द गाबा। ओके। अब पार्किंसन के पेशेंट में क्या होता है, डोपामाइनर्जिक न्यूरॉन्स, तो ये दोनों एक दूसरे की इफेक्ट को काउंटर कर रहे हैं। डोपामिन और एसिटाइलकोलिन, ये दोनों एक दूसरे की इफेक्ट को काउंटर करके जो गाबा है उसकी लेवल को मेंटेन करते हैं। तो ओवर एक्साइटमेंट भी ना हो जाए, अंडर एक्साइटमेंट भी ना हो जाए, तो सारी चीज़ें बैलेंस में रहेगी। आपकी जो गेट है, आपकी जो बैलेंस की जो सिचुएशन है वो मैनेज होगी, मसल्स की जो फंक्शनैलिटी वो रहेगी, ट्रिमर की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये सारे जो पॉइंट्स है वो बैलेंस में रखेंगे अगर ये दोनों नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन में रहे तो। अब क्या होता है, जैसे पार्किंसन के पेशेंट में डोपा कम हो गया, तो अब ये जो पहले इस तरह से आपका बैलेंस चल रहा था, अब डोपा नीचे चला गया, तो ओवर एक्टिविटी या तो ओवर एक्साइटमेंट एसिटाइलकोलिन का हो गया। अब ओवर एक्साइटमेंट ऑफ एसिटाइलकोलिन हुआ तो उसकी वजह से गाबा की जो रिलीज है वो बढ़ गई, उससे उसका लेवल जो है वो अनअपोज्ड हो गया। ये जो सिचुएशन है, एक्साइटेटरी कोलिनर्जिक एक्टिविटी लीडिंग टू अनअपोज्ड एक्साइटेटरी कोलिनर्जिक एक्टिविटी, और वहां से गाबा न्यूरॉन्स की जो इफेक्ट है वो चेंज हो गई। अब ये सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो डोपा का लेवल जितना कम हुआ है पार्किंसन में, उसी हिसाब से हमें एसिटाइलकोलिन को भी ब्लॉक करना पड़ेगा। ये ब्लॉक करने के लिए वी हैव टू गिव द एंटीकोलिनर्जिक मेडिकेशंस। ये एंटीकोलिनर्जिक मेडिकेशंस आर काउंटर दिस इफेक्ट, और इसकी वजह से कोलिनर्जिक एक्टिविटी ऑफ बेंजट्रोपिन एक टू रिस्टोर द डोपामाइनर्जिक कोलिनर्जिक बैलेंस। ये जो बैलेंस बिगड़ गया था, जितना डोपा कम हुआ है उतना हम एसिटाइलकोलिन को भी ब्लॉक करेंगे ताकि उसकी इफेक्ट को नॉर्मलाइज कर सके। ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको सिंपल चीज रखनी है याद, वो कौन कौन से पॉइंट्स है ये देखिए। बेंजट्रोपिन इज एंटीकोलिनर्जिक मेडिकेशंस। ड्रग इंड्यूस पार्किंसन, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि ड्रग इंड्यूस पार्किंसन के लिए ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस कौन है, ड्रग इंड्यूस पार्किंसन के लिए, ओके, तो एंटीकोलिनर्जिक। अगर पार्किंसन का पेशेंट है और उसमें ट्रेमर डोमिनेशन में है, गेट की प्रॉब्लम डोमिनेशन में है, मसल्स की कॉन्सेंट्रेशन की या तो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की बात रिलेटिवली कम हो रही है, तो कौन सी मेडिकेशन इंपॉर्टेंट है, तो एंटीकोलिनर्जिक। तीसरा पॉइंट, अगर एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स होती है तो कौन सी मेडिकेशन इंपॉर्टेंट है, दैट्स अ बेंजट्रोपिन। ओके, मेटोक्लोप्रामाइड एंड डोमपेरिडोन मैं एक छोटी सी स्टोरी कह देता हूँ यहाँ पे, मेरी रियल लाइफ की। व्हेन आई वाज अबाउट 7-8 साल का था मैं, ओके,
और फीवर के साथ में वॉमिटिंग हो रही थी। तो उस टाइम पे एक डॉक्टर ने मुझे एक वॉमिटिंग की दवाई लिख दी। अब ये वॉमिटिंग की दवाई जैसे मैंने खाई, 3 से 4 घंटे के बाद जैसे ये जो है ना, ये हमारा हेड वो ऐसे हुआ तो ऐसे ही लॉक हो गया। जैसे थोड़ी देर के बाद ये अगर इस तरह से घुमा तो ऐसे लॉक हो गया, फिर वी कैन नॉट चेंज इट टू द स्ट्रेट। ओके, अब मेरे जो पेरेंट्स बहुत टेंशन में आ गए कि ये अचानक से ये क्या हो गया, मतलब ये कुछ सीरियस प्रॉब्लम हो रही है। ओके, इमीडिएटली दे हैव टेकन मी टू द ईएनटी के पास ले गए। ओके, और ईएनटी ने जैसे ही दरवाज़ा खोला मेरे पापा ने, बाकी सब कुछ सही चल रहा था, ऐसा नहीं कि मुझे कुछ हो रहा था, मतलब दिमाग सही चल रहा था, सुन रहा था, सब कुछ सही चल रहा था, खाली एक ये जो है गर्दन ऐसे लॉक हो गई थी। अब ये ईएनटी ने सीधे ही मुझे टच भी नहीं किया, कुछ भी नहीं बोले। उसने बोला कि ये बच्चे को है ना अंदर ले लो, उसको एक इंजेक्शन देना है, इंजेक्शन तैयार करो, फटाफट से दे दो। अब उसने, डॉक्टर ने मुझे इंजेक्शन दिया। जैसे ही इंजेक्शन मुझे लगा 2 मिनट भी नहीं हुए, एवरीथिंग वॉज नॉर्मल। ओके, मुझे ऐसा लगा कि ये डॉक्टर बहुत इंटेलिजेंट डॉक्टर है। मुझे टच किए बिना उसने दरवाज़ा खोले, जैसे ही देखा उसको पता चल गया कि इसको क्या प्रॉब्लम है। अब यहाँ से 2 पॉइंट्स निकलते हैं। एक, ये जो ईएनटी के पास ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा आते होंगे, ताकि उसको पता चल गया है कि भाई इसको क्या प्रॉब्लम है। दूसरी चीज़, ये जो मुझे मेडिकेशंस लिखी थी, दैट वाज अ मेटाक्लोप्रोमाइड वॉमिटिंग के लिए। मेटाक्लोप्रोमाइड क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, और ये जो बच्चों में नहीं दी जा सकती है वॉमिटिंग के लिए, वो मुझे दी गई थी। ओके, तो उसकी वजह से एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स का ये एग्जाम्पल है। और ये एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स की वजह से मेरा जो ये गर्दन ऐसे लॉक हो गई थी, और बेंचट्रोपिन का इंजेक्शन दिया होगा उस डॉक्टर ने, तो इमीडिएटली दैट हैज़ बीन रिजॉल्व्ड। अब देखिए, एक छोटा बच्चा, उसके पेरेंट्स जिसको मेडिकल साइंस का बिल्कुल ही नॉलेज नहीं है, तो उस दिन से मुझे ये मेरे मम्मी पापा ने बोल दिया कि भाई तुझे है ना वॉमिटिंग की दवाई की एलर्जी है, कभी भी खाना नहीं। अब ये सिचुएशन मेरे दिमाग में भी बैठ गई कि मुझे वॉमिटिंग की दवाई से एलर्जी है, आई शुड नॉट हैव टू टेक दैट मेडिकेशन। अब धीरे धीरे जब मैं क्लिनिकल पढ़ने की शुरुआत की, उस टाइम पे मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जब मैं छोटा था तब क्या सिचुएशन बनी होगी। ओके, और फिर उसके बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि दैट वाज एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स बिकॉज ऑफ द वॉमिटिंग मेडिकेशंस लाइक मेटाक्लोप्रोमाइड, एंड द डॉक्टर हैज़ गिवन द इंजेक्शन वाज द बेंचट्रोपिन। ओके, तो छोटे बच्चों में ये नहीं देनी चाहिए। ये सारे पॉइंट्स हमें क्लैरिटी देता है कि ड्रग इंड्यूस पार्किंसन के लिए ट्रिमर ज़्यादा है पार्किंसन में तो, और एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स है, तो बेंचट्रोपिन इज कंसिडर्ड एज अ गुड चॉइस ऑफ मेडिकेशन फ्रॉम द एंटीकोलिनर्जिक पर्सपेक्टिव्स। तो एंटीकोलिनर्जिक है तो ऑब्वियस सी बात है कि सारे साइड इफेक्ट्स आएंगे, ड्राई माउथ, इरिटेबिलिटी, कंफ्यूजन, कॉन्स्टिपेशन, cycloplegia, pupillary dilation, urinary retention, hyperthermia, sedation, all these problems is the byproduct associated with anticholinergic. Okay, तो बेंचट्रोपिन के कुछ जो की पॉइंट्स है, सिंस द प्रोडक्शन ऑफ माइड्रियसिस एंड रिलैक्स द स्फिंक्टर मसल ऑफ द आइरिस विल ऑब्स्ट्रिक्ट द आउटफ्लो ऑफ द एक्वियस ह्यूमर, ये जो कैनल ऑफ स्केमा से आउटफ्लो करवाता है उसको रोक देगा, क्योंकि जो नैरो एंगल ग्लूकोमा है उसमें जो ये एंगल बनता है आइरिस और कॉर्निया के बीच में, यहाँ से ये एक्वियस ह्यूमर पास होती है। ओके, अब हम एंटीकोलिनर्जिक देंगे तो ये इसको डायलेट करेगा, तो ये एंगल ब्लॉक हो जाएगा, तो यहाँ से ये फ्लो नहीं कर पाएगा, फ्लो नहीं करेगा तो इंट्राओक्युलर प्रेशर बढ़ेगा। दैट्स वाई दिस मेडिकेशन शुड नॉट बी गिवन और कॉन्ट्राइंडिकेटेड टू नैरो एंगल ग्लूकोमा। ये पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, एग्जाम में 90% कन्फर्म ही है ये क्वेश्चंस, क्योंकि एल्डरली पेशेंट्स में ग्लूकोमा का प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन होता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कॉलिनर्जिक यूज़ होती है, एंटी कॉलिनर्जिक यूज़ होती है। अरे यार मुझे पता है कॉलिनर्जिक, ये कॉलिनर्जिक एंटी कॉलिनर्जिक का कुछ तो रिलेशन है,
ग्लूकोमा के साथ, पर हम ये भूल जाते हैं कि ये दी जाती है या कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। ओके, तो थोड़ा सा कॉन्शियसली पढ़ोगे तो यू विल बी ओके विथ इट। एंटी पार्किंसन एजेंट इंक्लूड द डोपामिन एगोनिस्ट, ब्रोमक्रिप्टिन ये माओटाइप, उसके साथ में पार्किंसन के मेडिकेशंस में ये एज एजेंट दिया जा सकता है।